हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, जो डाउट हो बता देना, या वही बता ही दो कौन कौन से डाउट है तुम्हारे। पहले पेज पर जेई मेंस ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से डाउट है कोई डाउट? जो पहला पेज है उस पर क्वेश्चन नंबर है 1 से लेकर 18 तक। हाँ भाई, जो ऑनलाइन हो उनमें किसी का डाउट हो। ऐसा कैसे हो सकता है एक भी डाउट ना हो? या तो ट्राई नहीं करे, नहीं ट्राई करे बता दो, मैं क्वेश्चन करवा दूंगा कुछ। 18th में दिया हुआ है अपने को। ये दिया हुआ है ना, तो पहले इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/5 जो नंबर है वो क्या है? 1 से छोटा नंबर है, -1 से 1 के बीच में। क्या? अच्छा अच्छा, ये वाला 18th ठीक है। इसका आंसर 2/x आएगा, इसका तो मुझे याद है, ये भी ड्रॉपर में आया था, देखते हैं चलो। 18th अपने को क्या दिया हुआ है? 10 π/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स x, यही है ना, और साथ में प्लस है 10 π/2 माइनस हाफ कोस इनवर्स π/4 माइनस हाफ कोस इनवर्स x। तो करने का तरीका क्या होगा? कोस इनवर्स x को हम 2 थीटा मान लेंगे, ये बन जाएगा अपने पास 10 ऑफ π/4 प्लस थीटा, प्लस में आएगा 10 ऑफ π/4 माइनस थीटा। या तो साइन कोस में कन्वर्ट कर लो या डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो, क्या बन जाएगा? 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। यहां पर आएगा 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। जब एलसीएम लोगे 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर और साथ में 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर, कितना बन जाएगा? यह आ जाएगा 2 × 1 + tan स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, यही होती है। तो ये नंबर इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है? 2 के अपॉन में लिखा हुआ है cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा कितना आ जाएगा? x, तो वैल्यू आ जाएगी 2/x। क्या दिया? ये दिया हुआ है। हाँ, ये तो ड्रॉपर में भी टेस्ट में आया था। ठीक है, इतना पोर्शन दिख रहा होगा। यहां पर ये किया कि cos इनवर्स x को 2 थीटा माना था, x आ जाएगा अपने पास cos 2 थीटा। फिर मैंने कहा कि cos 2 थीटा का मतलब होगा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो नंबर आ रहा है वो इसका रेसिप्रोकल आ रहा है। तो ये कितना बन जाएगा अपने पास? 2 अपॉन cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा की वैल्यू x है, तो आंसर आ जाएगा 2/x। ये दिख रहा है ना अब इतना? देख ही लेता हूं, दिख ही रहा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? जेई मेंस ऑब्जेक्टिव में और कोई डाउट हो? क्या लिखा हुआ है? 10 इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन में x, है ना, इक्वल टू π/45। बताना क्या है? x की वैल्यू बतानी है, तो कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। अगर 1 + x² आ जाए, इंटीग्रेशन में बहुत बार कर ही चुके हो, क्या करोगे? x को पुट कर दोगे tan थीटा। तो अगर x को tan थीटा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये कितना बनेगा? सेकेंड थीटा का वैसे तो मोड आएगा, आगे देखते हैं क्या होगा अपने आप, -1 अपॉन tan थीटा। तो जब हम इनवर्स में काम कर रहे हैं तो जानबूझकर जो थीटा है वो हमने कहां से कहां तक लिया होगा? -π/2 से π/2 लिया होगा। -π/2 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों जगह सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है। तो मोड लगाने का फर्क नहीं पड़ता, सिंपल लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स सेकेंड थीटा -1 अपॉन tan थीटा। सोल्व कर सकते हैं, क्या बनेगा? 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट कर ले तो 1 - cos थीटा कितना होगा? 2 sin के θ/2। sin थीटा होगा 2 sin θ/2 cos θ/2। कट कटाकर ये आ गया tan इनवर्स tan θ/2। अगर हमने थीटा को -π/2 से π/2 लिया तो θ/2 क्या आएगा? इंटरवल -π/4 से π/4 आएगा, जो रिक्वायर्ड इंटरवल होता है उसी में आ रहा है। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या बोल सकते हैं अपने? θ/2।
अब इसका मतलब थीटा बाई 2 जो है वो हमें दिया हुआ है थीटा बाई 45, सॉरी पाई बाई 45। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई बाई 45। अब इसने जो एंगल दिए हुए हैं वो किस में दिए हुए हैं? डिग्री में दिए हुए हैं। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपने? 180 बाई पाई से। जब 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो कट कटाकर ये आ जाएगा 8 डिग्री। ये आंसर है। क्या दिया हुआ है? कोई दिक्कत है किसी को? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, और बताओ, चलो कोई डाउट हो तो। 28 में 3 और -1/3, -1/3 पर क्या होगा? tan थीटा की वैल्यू -1/3 ना। एक मिनट रुक जा, tan थीटा -1/3 तो फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट वो आ जाएगा माइनस पाई से, मेहनत करनी पड़ेगी, देखते हैं। यार तुझे बाकी तो तूने सोल्व कर ही लिया ना पूरा? तो मैं वैल्यू चेक करके देख लेता हूँ बस क्या हो रहा है। चेक करके देखी थी वैल्यू? 28 में क्या दिया हुआ है? 1/2 tan इनवर्स, बोलना यार एक बार क्या दिया हुआ है? 3 sin 2 थीटा अपॉन, हाँ भाई तेरे आंसर क्या क्या है? एक tan थीटा की वैल्यू आ रही है 3 और दूसरी क्या आ रही है? -1/3। कौन सा आंसर नहीं है? वो चेक कर लेंगे अपने, वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा कि tan थीटा अगर पुट करें तो कितना आएगा? 1/2 साइन इनवर्स आएगा यहाँ पर 3 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 tan थीटा, 2 tan थीटा कितना हो जाएगा? माइनस का 2/3 अपॉन में कितना आएगा? 1 प्लस टेंस के थीटा। 1 प्लस टेंस के थीटा वो इससे कटेगा ही, जब यहां से आएगा वो तो कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बनेगा? 5 प्लस 5 टेंस के थीटा, यहां पर बनेगा 4 माइनस 4 टेंस के थीटा, तो कितना आ जाएगा? 9 प्लस टेंस के थीटा आ जाएगा, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो सही होगी। तो 9 प्लस 1/9 ये आ जाएगा। तो कितना हुआ? देख के पता चल रहा है कि साइन इनवर्स के अंदर वाला नंबर नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव नंबर आ रहा है, इसका मतलब एंगल पॉजिटिव नहीं मिल सकता, इसका मतलब ये वाली वैल्यू काम की नहीं है। तो एक तरह से काम आसान कर दिया, चेक करने की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि ऑप्शन था नहीं, नहीं तो ये मेहनत करनी पड़ती है अपने को। क्रिश डायरेक्ट थीटा बाई 2 क्यों लिखा? कहां पर भाई? ये वाली चीज कह रहे हैं? क्योंकि जब हमने एक्स को tan थीटा माना है तो हमने थीटा इंट्रोड्यूस करे ना, थीटा इंट्रोड्यूस करे तो हमारी मर्जी है हम किस इंटरवल में लेकर चल रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि अब हमारी मर्जी का मतलब ये भी नहीं है कि थीटा को 0 से π/4 ले लिया। एक्स जो जो वैल्यू ले सकता है वो हमें सारी इंक्लूड करनी पड़ेंगी, हालांकि यहां पर 0 भी माइनस होगा, वो अलग बात है। तो 0 से π/4 लेने में गलत हो जाएगा क्योंकि एक्स की सारी वैल्यू नहीं आएंगी, क्योंकि tan 0 0 होगा, tan π/4 1 होगा। तो हम ये भी चाहते हैं कि एक्स रियल हो, एक्स की सारी वैल्यू हमारे पास इंक्लूड भी हो जाए, तो इसके लिए हम थीटा को लेंगे -π/2 से π/2, स्टैंडर्ड इंटरवल है ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना आए। तो अगर थीटा हमने -π/2 से π/2 लिया हुआ है तो θ/2 की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? -π/4 से लेकर π/4। -π/4 से π/4 स्टैंडर्ड इंटरवल होते हैं, उसमें डायरेक्ट हम tan इनवर्स tan x को x बोल सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर थीटा की वैल्यू π/2 से 3π/2 ले लेता, ले सकते हैं? पहले तो ये बताओ, वैसे टाइम पास कर रहे हो, वैल्यू ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते? जैसे मैंने x को tan थीटा इंट्रोड्यूस करे, मैंने अपना थीटा -π/2 से π/2 लिया था, यही वैल्यू मैं π/2 से 3π/2 ले सकता हूं? ले सकता हूं या नहीं? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत, वो सारा आंसर सारा कन्वर्ट होके आंसर सेम आएगा, क्योंकि जब मैं थीटा π/2 से 3π/2 ले रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू तो सारी आएगी ना tan थीटा की, -∞ से ∞। अब फर्क क्या क्या पड़ेगा? अब इस इंटरवल में secant थीटा नेगेटिव होगा, तो माइनस का secant थीटा -1 अपॉन tan थीटा बनेगा। अब यहां पर क्या बन जाएगा? माइनस का cot थीटा/2, माइनस का cot थीटा/2 उसको tan में कन्वर्ट करेंगे,
अब उसके अंदर जो एंगल आएगा वो चेक करेंगे किस इंटरवल में आ रहे हैं, उस इंटरवल के अकॉर्डिंग वो पहाड़ से बना लेंगे अपने, बाकी इसमें पहाड़ बनते नहीं, ये वाली चीज है ना, उसके हिसाब से हम अपना आंसर बताएंगे और एंड में आंसर वही आएगा 8 डिग्री। तो मान सकते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड करना क्यों है, बस वो बात है। दिक्कत कुछ नहीं है, अगर वो सवाल में कभी बोल दे तो आंसर अपना सेम आएगा। सूर्या सही कह रहे हैं, हाँ बाइजेक्टिव रखना है बस, और कुछ नहीं करना। वो मुझे नहीं पता, वो मैं उसकी बात मान रहा हूँ, मुझे नहीं पता। देखो वो भाई तेरी कोई कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया तो वो मुझे नहीं पता इतना। चलो और बताओ, कोई डाउट है तो। जेई मेंस ऑब्जेक्टिव में, एडवांस ऑब्जेक्टिव में 5 ही सवाल है बस। सही है, जिंदगी ठीक चल रही है तुम्हारी। बोलो भाई, मेंस ऑब्जेक्टिव में ऑनलाइन वालों तुमने करा या नहीं करा कुछ? हाँ अपनी तरफ से तो मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन। अगर कहाँ तक करके आए हो वैसे? मेंस एडवांस कर लिए? पहले उसके डाउट ले लो 15-20 मिनट और, फिर मैं सवाल करवा देता हूँ कुछ कुछ। 34 द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। बोलना एक बार क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो करने का तरीका क्या होगा अपने पास, यहां पर माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो आ जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। यहां से एक तो मैं ये बात बता सकता हूं कि एक्स नेगेटिव होना चाहिए। कैसे बता सकता हूं? क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 से पाई आनी है, कुछ भी हो जाए, तो इसने तो पॉजिटिव वैल्यू देनी है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। ये पॉजिटिव कब आएगा, जब एक्स खुद नेगेटिव होगा। अगर अंदर पॉजिटिव वैल्यू हुई तो पॉजिटिव एंगल देगा, बराबर नहीं आ पाएंगे। अब एक्स होना तो नेगेटिव चाहिए, लेकिन दिक्कत आ जाएगी उससे, क्योंकि 1 माइनस एक्स अपनी डोमेन के बाहर चला जाएगा। मान लो तुमने एक्स की वैल्यू रखी माइनस का 0.1, तो ये नंबर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। दिक्कत आ गई। तो इसका मतलब एक्स को 0 ही होना पड़ेगा। एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है शायद कि एक्स 0 हो जाए, नहीं तो डोमेन में सेट नहीं होगा। अब चेक करेंगे कि एक्स इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर भी रहा है नहीं कर रहा। तो साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है। कोस इनवर्स 1 कितना होता है, 0 होता है। सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये इकलौता सॉल्यूशन होगा इसका। क्या दिया हुआ है? तरीके और भी हो सकते हैं। तरीके और क्या हो सकते हैं अपने पास, इसमें वो लगा लें, फॉर्मूले लगा लें। जैसे इस एंगल को बोल देते हैं ए, साइन इनवर्स एक्स को बोल देते हैं बी। तो अपने पास क्या बोला हुआ है, a माइनस 2b इक्वल टू π/2 बोला हुआ है। दोनों तरफ साइन ले लेंगे, तो साइन ए, पर वो बड़े तरीके, मतलब बता रहा हूं कि अगर हिट ना करे तो वो कर सकते हो। ये आ गया। साइन ए की वैल्यू पता है अपने को, कोस बी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि साइन बी एक्स के बराबर है, तो कोस बी √1 माइनस एक्स हो जाएगा। लिख देता हूं मैं, नहीं सॉरी 2b आएगा, लिखा ही 2b था क्या मैंने, ठीक है। तो कोस 2b का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी, वहां से वैल्यू इक्वेशन बनेगी। कोस ए की वैल्यू 1 माइनस √1 माइनस सॉरी √1 माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। साइन 2b होगा 2 साइन बी कोस बी, बड़ी सी इक्वेशन बनेगी। सोल्व करके यही आंसर आएगा। कर सकते हैं, पर करना क्यों है। और बताओ भाई, कोई डाउट रह गया तो। हो गया मेन सब्जेक्टिव? हाँ भाई, ऑनलाइन वाला तुम्हारा कोई बचा हो तो। ये 5 किसने क्या बोला भाई? पूर्वा 5 किस में बता रही है? पूर्वा लड़की है ना, या ए वैसे लगा रखा हो, पूर्व नाम हो। किसका, मेन सब्जेक्टिव का, एडवांस सब्जेक्टिव का? चलो बताओ, एडवांस सब्जेक्टिव में डाउट है कोई? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, यही है ना? इसका कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, बोल रखे। तो अगर हम नोटिस करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 क्या है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है।
मैं कह सकता हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, बोल सकते हैं ना ये बात। अब अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है तो साइन इनवर्स का डोमेन सेट करने के लिए इस पूरी वैल्यू को 1 ही होना पड़ेगा, क्योंकि मान लो x2 के अलावा कुछ भी हुआ तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी और साइन इनवर्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x की सिर्फ हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं 2, ताकि अंदर वाला नंबर 1 बन सके। तो 2 वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस 2a, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स कितना हो जाएगा π/2। तो गलती यहां पर ये नहीं करनी कि होता तो π/2 है, उसके बाद डी पॉजिटिव कर दिया, शायद वो करा होगा। लेकिन हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि डोमेन में सिर्फ एक ही नंबर आ सकते हैं, तो सॉल्यूशन सिर्फ 2 ही बन सकता है, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2 प्लस π/4। तो आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, और बताओ कोई एडवांस ऑब्जेक्टिव में बचा हो तो। हो गए सारे, इसके बाद करें नहीं। चलो मैं करवा रहा हूं फिर। पहले तो ये बताओ, अब तो करवा देता हूं मैं, कल तक करोगे कुछ ट्राई या परसों क्लास लगाऊं, क्योंकि ऐसे तो फिर ब्रेक चाहिए या क्या करना है बताओ। परसों तक कर लेगा भाई, तूने बोला ना परसों, या मुझे एक तो मास्क में पता नहीं चलता कौन बोल गया। परसों कर लोगे, चलो। कल क्या करोगे फिर? नहीं, कल क्लास के टाइम पर क्या करोगे? चलो देखते हैं, वो जो मेंस के कह रहा था मैं, वो पेपर करवा देंगे या तो होम रिवाइज करवा दूं। हाँ कर लेना, ये मत कह कि करवा देना, ये काम नहीं है भाई स्कूल वाला। देख कि मैं बोल रहा हूँ साइन इनवर्स 2x, तुम पीछे पीछे बोल रहे हो 2 जो भी होता है। चलो, एक ड्रॉपर वाली क्लास में मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था, पूरी पूरी उम्मीद है कि तुमने ट्राई नहीं करा होगा। करा है ट्राई? वैल्यू पुट करके करा है, क्या करे? क्योंकि तुम्हारे काम का सवाल है, ड्रॉपर वालों के काम का था भी नहीं। एएमजीएम तुम्हें बताना है इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, बिना वैल्यू पुट करे। और उस टाइम मैं एक चीज ऐड करना भूल गया था जो जरूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि xi जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इनमें से हर x 0 से बड़ा नंबर है, वैल्यू पुट नहीं करनी, बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, फिर परसों ही क्लास लगवाऊंगा, कल हो सकता है क्लास लगे, अगर लगेगी तो ऐसी क्वेश्चंस करवा दूंगा प्रैक्टिस, बस डिस्कशन नहीं होगा, बाकी देख लेंगे जो होना है। हिंट ये इनवर्स का सवाल नहीं है ये। देख पॉजिटिव तो दोनों है, ले वो तेरी दिक्कत तो मैं दूर कर देता हूँ। साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी नंबर हो, इसकी वैल्यू 0 से π/2 आएगी। साइन इनवर्स x1 की वैल्यू 0 से π/2, साइन इनवर्स x2 की वैल्यू 0 से π/2, सबको ऐड करेगा तो 0 0 0 ऐड होकर 0 आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2, n टाइम्स ऐड होगा n π/2। जब तू n से डिवाइड करेगा तो लेफ्ट वाले की रेंज आ जाएगी 0 से π/2। समझ में लिख के बताऊं तो सॉरी, वो भी 0 से π/2, ये भी 0 से π/2। तो लिमिट क्या यूज करना चाह रहा था इसमें, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। सोच लो, अपने आप सोच लो जो करना है। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों तुम्हारा किसी का हुआ? सर बी बड़ा है। कोई सही जवाब दे रहे हैं? वैसे आंसर मुझे भी नहीं पता, मुझे भी देखना पड़ेगा।
सीक्वेंस में कौन सी थ्योरम पढ़ी थी भाई? कौन सी थ्योरम कह रहे हैं सूर्या? सीक्वेंस में कौन सी थ्योरम पढ़ी थी? थ्योरम हाँ ठीक है, लेकिन एएमजीएम तो लगेगा नहीं ना इसमें। सर यहाँ m=1 वो वाली कह रहे हैं क्या? अगर तू वो वाली कह रहे तो वो वाली लगेगी नहीं, लेकिन लॉजिक सेम होता है दोनों चीजों का। अगर तू ये वाली थ्योरम कह रहे है, फॉर्मूले तो मुझे याद नहीं रहते, लेकिन इन दो नंबर में कंपेयर करते थे, या तो ये बढ़ाता था या ये बढ़ाता था, डिपेंड करता था m की वैल्यू पर, कि m की वैल्यू अगर 0 से 1 होगी तो इनमें से एक इनइक्वालिटी आती थी, अगर 0 से छोटी या 1 से बड़ी हो तो दूसरी इनइक्वालिटी आती थी। उसकी बात कर रहे हैं भाई, या मैं गलत समझ रहा हूं? हाँ उसकी बात करें तो इससे प्रूव नहीं हो पाएगा, लेकिन दोनों का लॉजिक सेम होता है, जहां से ये रिजल्ट आता है वहीं से ये आएगा। अब तो बहुत ही इंट होगी, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा क्योंकि यहां पर पावर वो -1 नहीं है ना, साइन इनवर्स का अलग मतलब हो जाता है, क्योंकि यहां पर जो फंक्शन लेते हैं वो x की पावर m लेते हैं, यहां पर जो फंक्शन ले रहे हैं वो साइन इनवर्स x है। देखने में एक जैसे हैं लेकिन फर्क है दोनों में। चलो वैल्यू पुट करके बता दो कम से कम। एक रिटर्न भी आ रहा है क्या? क्या करोगे? साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है? अच्छा एक बात तो और यार, पहले वो सुन लो, मैंने एक क्लास में थोड़ा गलत लिखवा दिया था, सही कर लेना। जब मैंने चालू करवाया था इनइक्वालिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला काम, तो मैंने गलती से ये लिख दिया था कि सेकेंड इनवर्स x डिक्रीजिंग होता है और कोसेकेंट इनवर्स x इंक्रीजिंग होता है ना? उल्टा कर लेना, वो गलत लिख दिया था मैंने, सही कर लेना वो। ठीक है भाई ऑनलाइन वालों, तुम भी सही कर लेना, वो गलत लिखा हुआ था मैंने, क्योंकि सेकेंड जब x को 0 पुट करोगे, सॉरी x को 1 पुट करोगे तो एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। जब x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे तो π/2 आएगी। तो वैल्यू बढ़ रही है तो एंगल भी बढ़ रहे हैं। गलत लिख दिया था, वो चेक कर लेना। हाँ तो उस टाइम गलत लिखवा दिया होगा, ऐसा थोड़ा ना कि भूल गया मैं, मुझे आता नहीं था वो तो। अरे एक जगह लिखवाया हुआ है वो, आज जब मैंने दोबारा लिखा था, जो 7th या 6th लेक्चर था उसमें गलत लिख दिया था मैंने। फर्स्ट लेक्चर में तो सही लिखा हुआ है, 8वां 7वां जो भी था उसमें मैंने 6 के 6 का एक लाइन में लिखे थे, बाकी 4 का सही है, इनका सही कर लेना। चलो इस पर आते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनता है अपने पास? -1 1, यहां पर कितनी वैल्यू होती है अपने पास? -π/2, और यहां पर वैल्यू कितनी होती है? π/2। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर xi 0 से बड़ा है, अगर नंबर 0 से बड़ा है तो 0 से बड़े के लिए कनकेव अपवर्ड ग्राफ होगा, कनकेव डाउनवर्ड ग्राफ होगा? कैसा होगा? कनकेव अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 - x²। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1/2, ऊपर आएगा माइनस का 2x, अपॉन में आएगा 1 - x² की पावर 3/2। दिक्कत आई इससे चेक कर लिया करो, x अपॉन 1 - x² की पावर 3/2। x को पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं तो d2y/dx2 क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो कैसा ग्राफ होगा? कनकेव अपवर्ड होगा। तो ये ग्राफ यहां पर देखने में कुछ ऐसा दिखेगा, ये होता है इसका ग्राफ। अब कनकेव अपवर्ड होगा तो बस इतना पता चल गया, इसके बाद आसानी से बता सकते हैं। तो करने का तरीका क्या होगा? दोबारा बड़ा सा बना देता हूं मैं, ये आएगा। अब यहां पर तुम्हें क्या करने हैं? पॉइंट लेने हैं। मान लो ये वाला पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा? साइन इनवर्स x1 होगा, क्योंकि ग्राफ किसका है? ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। अगर x की वैल्यू x1 है तो y की वैल्यू साइन इनवर्स x1 होगी। ऐसे ही सेकंड पॉइंट ले लो, क्या वैल्यू आएगी इसकी? x2 कोमा साइन इनवर्स x2। ऐसे तीसरा पॉइंट ले लेंगे, कितना आएगा? x3 कोमा साइन इनवर्स x3। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना चालू करोगे, कितने पॉइंट्स हैं अपने पास? n पॉइंट्स हैं।
कोई बात नहीं, इमेजिनेशन यूज कर लो। जब इस तरीके से बनाओगे तो एक पॉलीगन बनेगा, सोच के देखो, एक एन साइड का पॉलीगन बनेगा। सेंटर ऑफ मास तुमने पढ़ा हुआ है, उसमें क्या करते हैं अपने सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, मास को आर से मल्टीप्लाई करके वेटेड मीन निकाल लेते हैं बेसिकली। तो वैसे ही सेंट्रोइड निकालते हैं। सेंट्रोइड में हम क्या मानते हैं कि हर वेट की जो, हर पॉइंट की जो वेट है बराबर है। तो इस का जो सेंट्रोइड आएगा, सेंट्रोइड निकालने का तरीका, सारे एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दोगे, x1 प्लस x2 अप टू xn डिवाइड बाय n। सारे y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दोगे, ये तो गंद मचा रखा है, एक मिनट रुको, फिगर दोबारा बना दूंगा। साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 कहां तक जाएगा, साइन इनवर्स xn अपॉन n तक, डिवाइड बाय कर दोगे n, सारे x कोऑर्डिनेट्स का सम अपॉन n, सारे y कोऑर्डिनेट्स का सम अपॉन n। तो मैंने ये कहा है कि जैसे एक पॉइंट तो ये वाला आ गया, ये दूसरा पॉइंट आया, ये तीसरा पॉइंट आया, चौथा पॉइंट आया, जब इनको लाइन में ज्वाइन करोगे तो एक पॉलीगन बनेगा, ये देखो। तो सेंट्रोइड हमेशा कौन सा पॉलीगन बनेगा, ये बनेगा कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन का जो सेंट्रोइड होता है वो हमेशा पॉलीगन के अंदर आता है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, जी होगा, ठीक है। यहां पर आया जी पॉइंट, इस जी पॉइंट के जस्ट नीचे एक पॉइंट ले सकते हो जो कर्व पर आएगा, एक ऐसा पॉइंट ले लो जो ग्राफ के ऊपर आएगा। तो अगर जी से पी पर आओगे तो क्या चेंज नहीं होगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, वर्टिकल लाइन है, जितना एक्स कोऑर्डिनेट इसका है उतना ही पी का आएगा। तो x1 प्लस x2 से लेकर xn तक का सम डिवाइड बाय n, ये आएगा। इसके बाद अब p पॉइंट जो है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, साइन इनवर्स x के ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर x कोऑर्डिनेट आ गया तो y कोऑर्डिनेट के लिए ये वैल्यू उठाकर साइन इनवर्स में पुट कर दोगे, कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x1 प्लस x2 अप टू xn अपॉन n, ये आ जाएगा। कौन सा पॉइंट ऊपर है, जी पॉइंट ऊपर है, पी पॉइंट ऊपर है, तो किसका y कोऑर्डिनेट बड़ा होगा, इसका y कोऑर्डिनेट बड़ा होगा, मतलब ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा आएगा। इस तरीके से बता सकते हैं। अगर मैं बोल देता कि xi जो है वो नेगेटिव है तो कौन सा ग्राफ आता, ये वाला आता। इस केस में ग्राफ कैसा बनता, कनकेव डाउनवर्ड, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती, ठीक है। समझ में आया क्या किया, तो जी नीचे आया था ना। हमेशा ये देखते हैं कि कनकेव अपवर्ड है, कनकेव डाउनवर्ड है, कनकेव अपवर्ड हो तो ग्रेटर देन आएगा, कनकेव डाउनवर्ड होगा तो लेस देन आएगा, बस दो ही चीजों का फर्क पड़ता है। कोई दिक्कत है कि किसी को, हाँ भाई ऑनलाइन वालों, दिख रही है फिगर वगैरह तुम लोगों को, नोट कर लो अगर कुछ करना है तो इससे तुम सारी बता सकते हो, जैसे और भी लिख लेते हैं और क्या क्या होगा, बस यही काम करना होता है, कनकेव अपवर्ड है, कनकेव डाउनवर्ड है। तो सेम इनइक्वालिटी आएगी, कोस इनवर्स में क्या होता है, कनकेव डाउनवर्ड होता है, उसमें उल्टी हो जाएगी बस। पता नहीं मुझे, मैंने तो कुछ भी लिख दिया था मन से, वो तो मैंने गलती, वो तो कह रहा हूं मैं, वो एक्स बताना पड़ेगा, और अगर एक्स को मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकता हूं फिर कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले लिया तो पहली बात तो ये गारंटी नहीं है कि पॉलीगन कन्वेक्स बनेगा भी नहीं बनेगा, कनकेव पॉलीगन भी बन सकता है, फिर सेंट्रोइड ऊपर आएगा नीचे आएगा कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो तरीका है और ये जो सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछेगा भी नहीं वो, क्योंकि कुछ बता ही नहीं पाएंगे, कभी बड़ा आएगा कभी छोटा आएगा। तो वो क्वेश्चन तभी पूछेगा जब पूरे ग्राफ में या तो कनकेव अपवर्ड हो उस पोर्शन में या कनकेव डाउनवर्ड हो। आ गया ना समझ, उस पॉलीगन के अंदर ही लाई करते हैं, कनकेव का बाहर लाई कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कनकेव पॉलीगन कैसे होते हैं, ये वाले होते हैं, जैसे ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल, इसका जो सेंट्रोइड है वो बाहर भी आ सकता है अंदर भी आ सकता है,
लेकिन कन्वेक्स का हमेशा अंदर ही होगा। और अगर हमेशा अंदर होगा, पूरा का पूरा पॉलीगन जो बना है वो ग्राफ के ऊपर बने। अब पूरा पॉलीगन ग्राफ के ऊपर बने, सेंट्रोइड अंदर है तो सेंट्रोइड भी ऊपर ही आएगा। तो हमेशा क्या करते हैं, इस पॉइंट से या तो ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, जिस तरफ ग्राफ होता है उस तरफ आते हैं। तो यहां पर क्या आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, और यहां से वाई कोऑर्डिनेट में कंपैरिजन आ जाएगा। चलो फिर तो एक काम और करो, वही कर लो फिर। एएनजीएम इनइक्वालिटी जानते हैं अपने, कितने नंबर्स के लिए जानते हैं, एन नंबर्स के लिए। यही बोलते हैं ना कि एन पॉजिटिव नंबर्स का अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आएगा। प्रूव करो। एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है ना, 2 नंबर के लिए तो सिंपल है, परफेक्ट्स के बना लेते हैं। एन नंबर्स के लिए प्रूव करो। वहां पर 2 नंबर के बीच में एन एम्स इंसर्ट कर रहे हैं। सॉरी, अगर तूने एम्स इंसर्ट कर दिए तो वो एपी बन गई सीक्वेंस एन नंबर्स की। लेकिन जो हम एम जीएम लगाते हैं वहां पर जो एन नंबर्स रैंडम लेते हैं वो एपी बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर 2 नंबर के बीच में एन एम इंसर्ट करते हैं, यहां पर एन नंबर्स का एम निकालते हैं। फर्क है वो बस वर्ड हमने सेम यूज कर रखे हैं, तो शब्दों पे मत जाओ उस पे। एक मिनट भाई। हाँ क्या बोला भाई? कनकेव पॉलीगन बनता ही नहीं, जो अपने पास ग्राफ है ना, तभी तो ले रहे हैं ना कि कनकेव। तो ये जो पहली बात जो सवाल है वो कनकेव अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड में ही पूछता है पहली बात तो, कि उस इंटरवल में पूछेगा जब कनकेव अपवर्ड आ रहा होगा या कनकेव डाउनवर्ड आ रहा होगा। क्योंकि वही दिक्कत है ना, अगर सॉरी कनकेव पॉलीगन बन गया, या जैसे मान ले मैं यहां पर एक्स की वैल्यू पिछले सवाल में मैं बोल देता कि -1 से 1 है, तो दिक्कत क्या आती, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कनकेव अपवर्ड वाले ग्राफ पर आते, कुछ पॉइंट कनकेव डाउनवर्ड वाले ग्राफ पर आते, तो जो पॉलीगन बनता उसके बारे में हम कमेंट ही ना कर पाते। मान ले कन्वेक्स बन भी गया, जैसे मान ले तो ट्राइंगल ही ले ले। अभी ग्राफ कैसा बनाया था अपनों ने, ये बनाया था। मान ले 3 ही पॉइंट ले रहा है तू, एक पॉइंट तूने यहां पर ले लिया, एक यहां पर ले लिया, और एक यहां पर ले लिया, ट्राइंगल बना। अब फिलहाल जो मैंने ट्राइंगल बनाया इसका कुछ पोर्शन ग्राफ के नीचे है, कुछ पोर्शन ग्राफ के ऊपर है। अगर मैं पॉइंट्स को थोड़ा सेट करना चालू करूंगा तो मेहनत करके मैं ऐसे पॉइंट सेट कर सकता हूं कि सेंट्रोइड इसका ग्राफ के नीचे आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये सेंट्रोइड मैं ऊपर ले आऊं, क्योंकि ट्राइंगल का कुछ हिस्सा तो ग्राफ के ऊपर है ही ना। सेंट्रोइड ट्राइंगल के हमेशा अंदर होता है, लेकिन कितना ऊपर नीचे होगा वो तो नहीं पता अपने को, वो तो कोऑर्डिनेट स्पेसिफिक हो गया। तो अगर मैं 2 नेगेटिव में लूंगा, एक पॉजिटिव में लूंगा, मान ले जी यहां पर आ गया, अगली बार मैंने तीनों पॉजिटिव में ले लिए, या 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो अलग अलग ट्राइंगल बनेंगे। कभी सेंट्रोइड ऊपर आएगा, कभी सेंट्रोइड नीचे आएगा, और उसी का खेल है कि ऊपर आ रहे नीचे आ रहे इनइक्वालिटी में, तो वो पूछेगा ही नहीं वो। और कनकेव पॉलीगन जो हम ग्राफ पढ़ते हैं ना, जितने भी e⁻x ln x हो गए, ये अपना एक स्पेसिफिक इंटरवल में या तो कनकेव अपवर्ड होते हैं, कनकेव डाउनवर्ड होते हैं। तो दोनों केस में कन्वेक्स पॉलीगन ही बन सकते हैं, कनकेव कभी भी नहीं बनता। ठीक है, कन्वेक्स के लिए अपने को क्या चाहिए होता है कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन उस पॉलीगन के बाहर लाई करे। जैसे ये, अगर तो इसमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्वाइन करेगा, डायगोनल आएगा, वो डायगोनल पॉलीगन के बाहर लाई कर रहे हैं। कनकेव के लिए, कन्वेक्स के लिए नहीं होना चाहिए ये चीज। तो अगर तू ग्राफ ही ये ले रहा है मान ले, तो अगर तू कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन करेगा इस तरीके से लगातार वाले, तो पूरा पॉलीगन इस तरीके से बनेगा। तो पूरा पूरा एक इस तरीके से बन रहा है कि वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है वो कनकेव अपवर्ड में। तो तू कोई भी डायगोनल अगर लेगा तो वो डायगोनल पॉलीगन के अंदर ही आएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी लाइन होगी xn और x1 वाली, उसने पूरा कवर कर दिया इसको, तो कनकेव उसमें बनता ही नहीं। नहीं, तो उसकी टेंशन मत ले, वो ना तो बनता है ना अपने से पूछा जाता है। करो चलो, ये प्रूव करो। चल देखो, इसको करने का तरीका क्या होता है, स्टार्टिंग तुम्हें सही करनी पड़ेगी इसकी कि y इक्वल टू ln x का ग्राफ लेते हैं अपने।
ln x कैसे पता चला अपने को? क्योंकि ln x की प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर ln ऐड हो रहे हैं तो उनके आपस के नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है? अपने को वही चाहिए, एक तरफ नंबर ऐड करवाने और एक तरफ नंबर क्या करने हैं, मल्टीप्लाई। ln x का ग्राफ हम जानते हैं कैसा बनता है, कुछ ऐसा सा होता है। ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ कब काम करता है, जब x क्या हो, पॉजिटिव हो। इसलिए हमने ये वाली कंडीशन ली है। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर n पॉइंट्स लेने चालू करूंगा। जैसे पहला पॉइंट तो यहां पर ले लिया, x1 कोमा ln x1। सेकंड पॉइंट मान लो ये आ गया, x2 कोमा ln x2। ये समझ में आ रहा है ना, y कोऑर्डिनेट कैसे लिख रहे हैं? क्योंकि ग्राफ y इक्वल टू ln x का है, अगर इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा अपने पास, x3 कोमा ln x3। इस तरीके से पॉइंट्स लेते चलेंगे अपने। n पॉइंट्स हमने ग्राफ पर ले लिए, कहीं भी रैंडम, फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, ये पहली साइड आएगी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो जब इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो एक पॉलीगन क्रिएट होगा या नहीं होगा? इस पॉलीगन का जो सेंट्रोइड होगा वो इसी के बीच में आएगा। अब ये सेंट्रोइड ग्राफ के ऊपर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ये चीज ध्यान रखनी होगी अपने को। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं अपने? सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे सभी x का सम डिवाइड बाय n, सारे y कोऑर्डिनेट्स का सम और डिवाइड बाय n, ये आ जाएगा। अब हमें g से या तो ऊपर चलना है या नीचे चलना है। ग्राफ के ऊपर पॉइंट लेकर आना है, तो g से कहां जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो g से ऊपर गए तो कौन सा पॉइंट आया, p पॉइंट। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर वर्टिकल मूव कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट तो चेंज हुआ नहीं, चेंज सिर्फ कौन हुआ, y कोऑर्डिनेट। तो जितना x कोऑर्डिनेट g का था उतना ही x कोऑर्डिनेट p का आएगा। अच्छा, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे, p पॉइंट ग्राफ के ऊपर आ रहे, अगर ग्राफ के ऊपर आ रहे तो x की वैल्यू अगर लॉग में पुट कर दोगे तो y आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ln x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n। किसका y कोऑर्डिनेट बड़ा है, p का y कोऑर्डिनेट बड़ा है, तो ये वाली चीज पहले लिख दोगे। तो ln ऑफ x1 प्लस x2 अप टू xn अपॉन n, ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लगाते हैं, अगर सारे पॉइंट एक ही जगह हुए तो सारे पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, सेंट्रोइड भी वहीं पर आएगा, p भी वहीं पर आएगा। अच्छा, g का y कोऑर्डिनेट कितने, 1/n तो आएगा, सारे ln को ऐड करोगे तो नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। इस पावर 1/n को ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। ln का बेस कितना होता है, e, 1 से बड़ा। अगर लोग हटाओगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, तो इसका मतलब x1 से लेकर xn तक का जो सम आएगा डिवाइड बाय n, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, किससे बड़ा होगा, x1 से लेकर xn तक का मल्टीप्लाई पावर 1/n, तो am gm से बड़ा आ जाएगा। तो कंसेप्ट सेम होता है अगर पूछ ले तो। जैसे e की पावर x है, उसका ग्राफ क्या होगा, कनकेव अपवर्ड होगा, उसमें इनइक्वालिटी सेम आएगी, उल्टी आएगी, इससे उल्टी आएगी। तो अपवर्ड डाउनवर्ड का पंगा है और कोई पंगा नहीं है बस, ठीक है। हाँ भाई, दिक्कत किसी को, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सिग्मा k है 2 से लेकर n तक, कोस इनवर्स 1 प्लस रूट के अंदर है k माइनस 1, k प्लस 1, k प्लस 2, और पूरे के अपॉन में k इंटू k प्लस 1। k कहां से n है, 2 से लेकर n तक है, k की वैल्यू है 2 से n। तरीका क्या होगा इसको करने का, कोस इनवर्स में सिग्मा नहीं निकाल सकते, कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला लगाने लगोगे बहुत बड़ा चला जाएगा। तो ये देखते ही तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, जैसे हमने टेन इनवर्स के क्वेश्चन करे थे कि टेन इनवर्स में अगर सिग्मा आ जाए तो उसे तोड़ने की कोशिश करते थे वीएन मेथड से। तो वीएन मेथड अप्लाई करने की कोशिश करो कि दो कोस इनवर्स का डिफरेंस आ जाए, और जब ऐड करें तो टर्म्स कटनी चालू हो जाए। सोच ही होनी चाहिए, आंसर आए ना आए वो बात की बात है। स्वयं π/6 साक्षी, तेरा ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह सही होगी, लेकिन कोस इनवर्स के अंदर नंबर है तो 1/2 आंसर तो नहीं आएगा।
तो अगर 1/2 आ भी रहा होगा तो वो कोस इनवर्स के अंदर आ रहा होगा। स्वयं भाई लग रहा है यहां पर भी एक दो बच्चों का यही आंसर आया, बाकी मेरे पास आंसर नहीं है इसका, तो सही होगा वैसे। आंसर आ गया तो सही आया होगा, प्लस माइनस की कोई गड़बड़ होगी तो अलग बात है। नहीं बाकी तुम गलत बता रहे हो मेरे हिसाब से। एंड में कोस इनवर्स 0 भी तो बचेगा। कोस इनवर्स 0 0 होता है। क्या फायदा है तुम्हारा, गलत बता रहे हो मेरे हिसाब से। चेक करो अपना आंसर एक बार, आखिरी वाली टर्म तुमने देखी नहीं। नहीं चलो कर ही लेते हैं, तरीका तो सबको पता लग ही गया। -π/6 तो कतई नहीं आ सकता। -π/6 कैसे आ सकता है जब कोस इनवर्स ऐड हो रहे हैं बहुत सारे। कोस इनवर्स की वैल्यू 0 से पाई होती है, अगर बहुत सारे पॉजिटिव एंगल्स को ऐड करें तो नेगेटिव कैसे आ जाएगा। देख लो, और जो बेसिक जो गलतियां कर रहे हो वो देख लो, क्योंकि एक तो तुमने वो गलती करी होगी कि कोस इनवर्स कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा k इक्वल टू 2 से n। पहले तो एक काम करते हैं, कोस इनवर्स ये अलग हुआ, 1 के अपोन में दो नंबर आएंगे, 1/k आएगा और इनटू में आएगा 1/k+1। ऐसा लिखने के पीछे पर्पस क्या है, हमें यह पता है कि हमें फॉर्मूला ये तोड़ना होगा। माइनस में टूटेगा तभी फायदा है, प्लस में टूटेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है और फैल जाएगा गंदा। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, कोस इनवर्स xy प्लस √1 माइनस एक्स के √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये पढ़ा था। तो यहां पर दो नंबर मल्टीप्लाई होने चाहिए और यहां पर इस तरीके से होना चाहिए। अगर हम थोड़ा कंपेयर करें तो x का काम कौन कर रहे हैं 1/k, y का काम कौन कर रहा है 1/k+1। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा बाकी सामान बना या नहीं बना। तो प्लस में क्या होना चाहिए, √1 माइनस 1/k स्क्वायर होना चाहिए, √1 माइनस 1/k+1 का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो हमें चेक करना पड़ेगा ये चीज बनी भी या नहीं बनी। ठीक है, तो यहां पर अगर एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, k स्क्वायर -1 बनेगा। यहां पर कर देता हूं मैं, k स्क्वायर -1 अपॉन k स्क्वायर बनेगा और साथ में बनेगा k+1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन k+1 का होल स्क्वायर। ऊपर अगर फैक्टर तोड़ोगे तो क्या बनेंगे, k-1 आएगा, k+1 आएगा, k+1 में से 1 गया, कितना बचेगा k, साथ में आएगा k+2, फैक्टर तो बना ही लोगे। इनको रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, k और k+1, तो वही चीज बन गई जो दी हुई है। मतलब फॉर्म तो हमने तोड़ ली। अब फॉर्म तोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सिग्मा आएगा k इक्वल टू 2 से n। अब यहां पर एक कोस इनवर्स होगा माइनस यहां पर कोस इनवर्स होगा, लेकिन बिना सोचे समझे काम नहीं करना। तुम्हें यह देखना होगा कि 1/k प्लस वाले में आएगा या माइनस वाले में आएगा, बताओ। ये फॉर्मूला इस फॉर्म में काम कब करता है, जब एक्स वाई से बड़ा हो एक्स वाई से छोटा हो। जब y बड़ा हो यानी x छोटा हो बेसिकली। अगर फॉर्मूले नहीं याद, ब्रांच नहीं याद, तब भी दिमाग लगा सकते हो कि अगर x छोटा होगा, x छोटा होगा तब जाकर एंगल बड़ा आएगा, बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस करोगे तभी पॉजिटिव आएगा, और यहां पर भी कोस इनवर्स है तो पॉजिटिव एंगल। तो जरूरी ये कि छोटे वाले में से बड़े वाला माइनस हो। तो पहली गलती तो शायद तुमने ये करी होगी कि k इधर और k+1 इधर, तो सारा काम करने के बावजूद गलत हो जाएगा फिर वो, ये ध्यान रखना। अब k की वैल्यू 2 पुट करो, कितना आएगा, कोस इनवर्स 1/3 माइनस कोस इनवर्स 1/2, तो कोस इनवर्स 1/4 माइनस कोस इनवर्स 1/3, चलता जाएगा। टर्म्स इस तरीके से कैंसिल होनी चालू होंगी, पैटर्न तो पता चली गया। एक टर्म ये वाली बचेगी शुरू में, एक बचेगी एंड वाली। जब यहां पर k की वैल्यू n पुट करेंगे कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स 1/n+1। तो यहां से कुल मिला मुलू के आंसर कितना आ गया, कोस इनवर्स 1/n+1 माइनस में कितना बचे, कोस इनवर्स 1/2। n की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट, 1 इनफाइनाइट 0 होगा, और कोस इनवर्स 0 कितना होता है, π/2। कोस इनवर्स 1/2 कितना होता है, π/3। 90 में से 60 के कितने बचेंगे, 30। तो π/6 आंसर है। हाँ भाई, इस पे हम तेरा ठीक था।
ठीक है, तो वो गलती मत करना कि पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है, वो ध्यान रखना, कहीं पूरी मेहनत कर भी लो और तब भी गलत हो जाए। कोई दिक्कत किसी को? लास्ट क्वेश्चन लिख लो फिर चलते हैं। दो काम कर लो, या तो बिना ब्रांच रटे कर लो, बिना ब्रांच का यूज करे। अगर ब्रांच का यूज कर रहे हो तो याद करके फिर करो, देख के मत करो कि नोट सामने खोल लिए, पूरी बुकलेट खत्म कर दी, लगा कि चैप्टर हो गया, समझ में आ गया, सवाल आए पेपर में तब हो ही ना, और सोच रहे हो बाद में रटे जाएंगे, बाद में नहीं रटे जाएंगे। उस टाइम 100 प्रेशर और होते हैं, बाकी फॉर्मूले याद करने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले होंगे जो याद नहीं होंगे इस टाइम, दो चार तो होंगी, मेन मेन याद हो जाते हैं, दो चार तो रह ही जाते हैं जो नहीं याद होते। तो बाद में मत छोड़ो, बाद में और भी चीजें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये भी याद करनी होती है। फिजिक्स के भी जो छोटे मोटे टॉपिक हैं घटिया से, वो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब कुछ, वो भी याद करने होते हैं। क्या? हाँ, मैथ्स में भी एक दो टॉपिक हैं ऐसे, वो जो बाद में पढ़ने पड़ेंगे, तो बाद के लिए छोड़ रहने दो। कहीं सोच रहे हो कि फरवरी वाला नहीं तो मार्च वाला ठीक है, मार्च वाला नहीं तो, कुछ नहीं पता इनका। और अगर तुम्हारे लिए 4 चांस है तो बाकी सबके लिए भी है। और कहीं ऐसा ना हो कि एक पेपर अच्छा हो गया, बाकी 3 खराब हो गए और बाद में एवरेज निकालनी पड़ जाए, किसी के साथ क्लैश कर रही हो, ये भी तो हो सकता है ना। तुम्हारे हाईएस्ट किसी में 250 आ गए, एक और बच्चा उसके 250 आ गए, किसकी रैंक आगे रखें? क्या पता चारों की एवरेज निकाल दे। तो उन चक्करों में मत रहो कि हमारे साथ यही होता था सेशनल, हमारे कॉलेज में किसी टाइम 3 सेशनल होते थे, 3 में से बेस्ट 2 लगते थे। नया डायरेक्टर आया, उसने कहा 2 होंगे, और कब बताया? जब 2 हो चुके हैं और बच्चे पहला पहला छोड़ चुके हैं। तो इनका कुछ नहीं जाता, अपना वर्स्ट सोच के ही चलो, बाकी तुम्हारी इच्छा। तो या तो नोटबुक खोलो ही मत, फॉर्म ब्रांच याद करो ही मत, या फिर याद करके फिर ही अटेम्प्ट करो। इसको सिंप्लीफाई करना है जितना सिंप्लीफाई हो सके। ना ना कुछ नहीं। क्या? हाँ वो तो दिख रहा है, बाकी भी तो करना है, कर लो फिर आंसर बताओ कितना आएगा। या तो लिख लो फाइंड द सम, और जो सम आएगा वो एक्स वाई C1 C2 की टर्म्स में आएगा, C3 जो भी है, लेकिन थोड़ा सिंपल होके आएगा, ठीक है। वेरिएबल गायब नहीं होंगे, मतलब कहीं सोचो कि π/2 या पाई आंसर आएगा, मान लो पॉजिटिव मान लो, इन नंबर्स को पॉजिटिव मानकर चल रहे हो, C1 C2 C3 एक्स वाई सब जो है। कोई भी नंबर आ सकता है, एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, जितने वेरिएबल लिखे हुए हैं कोई भी आ सकता है उनमें से। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना कर रहे हैं। या छोड़ो, भाड़ में गया सारा कुछ। प्रूव दैट दिस नंबर इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन वाई, ये लो। अब ठीक है, π/2 प्लस tan इनवर्स माइनस y बाई एक्स, तो कन्वर्ट हो जाएगा ना, वो y बाई एक्स है, वो x बाई वाई, तो एक तो वहां से फर्क आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। और tan इनवर्स y बाई एक्स को अपने क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस tan इनवर्स x बाई वाई, क्योंकि पॉजिटिव है ना, वैसे तो नहीं लिख सकते, लेकिन पॉजिटिव के केस में तो लिख ही सकते हैं। करें डिस्कस फिर, क्या करोगे? बाकी तो टूट ही गए, बाकी में तो कुछ है ही नहीं। जैसे ये वाला टूट कर क्या बन जाएगा? डायरेक्ट दिख रहा है tan इनवर्स C2 माइनस tan इनवर्स C1। ये वाला टूट कर क्या बनेगा? tan इनवर्स C3 माइनस tan इनवर्स C2। चलता जाएगा ये, तो यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स Cn माइनस tan इनवर्स Cn माइनस 1। और प्लस में अपने पास लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 बाय Cn। तो ये तो कटने चालू होंगे, इसका पहली टर्म इसकी सेकंड टर्म को काटेगी, इसकी पहली टर्म इसकी सेकंड टर्म को काटेगी,
तो यहां पर कौन बचने वाला है? यहां इतने में इसकी पहली टर्म अगले वाले को काटती है, हाँ ठीक है, Cn वाला बचेगा। बात आती है अगले वाले की, अगले वाले को भी इसी फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो अगले वाले को सॉरी इस फॉर्म में तोड़ने के लिए साथ में कितना बनाना पड़ता है? तो 1 बनाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो ऊपर नीचे C1y से डिवाइड कर दो या ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो। तुमने किससे किया? मैं C1y से कर रहा हूं, फिर उससे सिंपल हो जाएगा शायद। C1y से अगर ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या बनेगा? x अपॉन y बनेगा, माइनस में आएगा 1 अपॉन C1। ठीक है, C1y से डिवाइड करोगे 1 प्लस x अपॉन C1y। चेक करो, जिन दो नंबर का डिफरेंस है उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई यहां पर लिखा हुआ है। तो ये क्या बन गया? tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन C1। अच्छा, यहां से क्या निकल कर आया? tan इनवर्स Cn, और प्लस में है tan इनवर्स 1 अपॉन Cn। ये कुछ और भी है? कुछ छूट तो नहीं गया? अच्छा, 2 बार आएगा ना ये? माइनस का tan इनवर्स C1 ये रह गया, ठीक है, सही बात। तो क्या होगा? tan इनवर्स Cn प्लस tan इनवर्स 1 बाय Cn, पाई बाय 2 बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या बन जाएगा? कोट इनवर्स Cn। हमेशा तो नहीं बोल सकते, लेकिन पॉजिटिव बोले हुए हैं तो बोल सकते हैं। इन दोनों का सम पाई बाय 2 आएगा। ऐसे ही इन दोनों का सम भी कितना आएगा? पाई बाय 2, लेकिन माइनस की वजह से सारा कट जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? tan इनवर्स x अपॉन y। वहां पर 1 बनाने के लिए x से भी डिवाइड कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, वो तुम्हारी चॉइस है। आईटीएफ के तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये हो गए। अगर किसी चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं तो बताओ। आज आईटीएफ आने? कौन सा? वो टेस्ट सीरीज वाला? चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं? आईटीएफ लोग आ रहे हैं? चलो कल वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर 2-4 सवाल मुझे करवाने होंगे इधर उधर के तो मैं वो करवा दूंगा। क्या? हाँ वो हो जाएगा, एडिट होता है वो भाई पहले। वो ऐसा सीधा अपलोड नहीं होता ना, 2-3 घंटे लगते हैं उसको एडिट करने में। और डिस्कशन अपने परसों करेंगे, फिर इसके बाद परसों डिस्कस करेंगे, तो तब तक कर लेना अपनी बुकलेट। चलो भाई, बाय।